नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। चंडीगढ़ में 25 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मार्केट्स, ठेके, जिम, होटल व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेंगे बंद। सेक्टर 45 के वैक्सीनेशन सेंटर में सर्वर हुआ डाउन। 3 घंटे तक युवा हुए परेशान। अफरा तफरी का माहौल। और निजी अस्पतालों पर कसा गया शिकंजा। ओवरचार्ज किया तो फोन पर दे शिकायत। एम्बुलेंस के भी रेट किए गए फिक्स। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में कोरोना कर्फ्यू के जारी पाबंदियों को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये पाबंदियां 25 मई तक जारी रहेंगी। होटल, रेस्तरां, स्पा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ढाबे सहित अन्य दुकानें भी बंद रहेंगी। आपको बता दें कि कोरोना के चलते शुरू किया गया लॉकडाउन काफी कारगर साबित हो रहा है, जिसके चलते चंडीगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और मृत्यु दर भी घट रही है। चंडीगढ़ में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की जा रही है। युवाओं को डोज के कोटे फिक्स कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन हो रहा है और हर रोज 1000 युवाओं को 7 कोविड सेंटरों पर टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान सेक्टर 45 के एक स्कूल में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जहां युवा वर्ग वैक्सीनेशन लगवाने आया था, लेकिन वहां सर्वर डाउन दिखा। 3 घंटे तक युवाओं ने इंतजार किया, जिसके चलते वहां खासी भीड़ इकट्ठी होगी। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और क्या हुआ, आइए देखते हैं। कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है। इसको लेकर चंडीगढ़ में भी बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भी चंडीगढ़ में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा। यह तस्वीर सेक्टर 45 के सरकारी स्कूल की है, जहां वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ जुटी। हालांकि यह सभी युवा यहां पर स्लॉट बुक कराकर ही वैक्सीनेशन के लिए आए थे, लेकिन बावजूद इसके यहां पर ना तो कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जा रही थी और ना ही सामाजिक दूरी रखी जा रही थी और ना ही भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा था। यहाँ पर आए लोग काफी परेशान दिखाई दिए, जिनका कहना था कि वह सुबह 9 बजे से लाइनों में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह अंदर से बताई जा रही है कि यहाँ पर सर्वर डाउन है। एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए 4 से 5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है और कई लोगों को तो वापस यहाँ से भेजा जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन कहीं और से लगवा लें, जिसके चलते लोग काफी नाखुश दिखाई दिए। जी, मैं इंजेक्शन लगवाने आई थी। तो क्या बोला जा रहा है? बोलते हैं कि 18+ वालों को अभी नहीं लग रहे हैं। 4 चक्कर मैं मार चुकी हूँ। पंचकूला से भी देख लिया, चंडीगढ़ में आके 47 में गई, वहाँ पे भी फिर उन्होंने बोला 45 जाओ, मैं 45 आई हूँ। तो यहाँ पे भी मना कर रहे हैं, बोलते नहीं लगेंगे अभी। मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये कब लगवाएंगे। यूथ चाहिए कि नहीं चाहिए कंट्री को। यूथ को अगर इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो यूथ ही बेचारा बाहर जा रहा है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। अगर उसी को इंजेक्शन नहीं लगेगा तो वो माँ बाप को भी इन्फेक्शन देगा दोबारा से, चाहे माँ बाप को इंजेक्शन लगाओ चाहे ना लगाओ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उन्होंने जैसे पहले देश को संभाला था वो अभी भी देश को संभालें और इस प्रतिक्रिया को जल्दी सॉल्व करें, ताकि हम जैसे लोग काम भी कर सकें और अपने माँ बाप को भी संभाल सकें। लाइन में लगे तो भी डर लग रहा है कि डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो अपना टोकन नंबर लिया हुआ है, टोकन का कुछ पता नहीं है कहाँ पे जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। बीच में से कुछ लोग 16 में चले गए हैं, उनका भी पता नहीं है वो वहाँ गए हैं, उनको लगेगा कि नहीं लगेगा। हमें भी लगता है कि नहीं लगता, वो भी श्योर नहीं है। अब नेक्स्ट ये रजिस्टर करेंगे हमें कि नहीं करेंगे, उसका भी कोई श्योरिटी नहीं है। अब खड़े हैं यही सोच के कि अगर दोबारा नहीं हुआ फिर भी मुश्किल है, इसलिए आज ही खड़े हो रहो। सर मेरा तो 12 से 3 का स्लॉट था, मैं 12 बजे आ गया था। तो इन्होंने टोकन दिया, फिर 1 पौना घंटा लाइन में लगा रहा, फिर ये कहते सिस्टम डाउन है। फिर एक और डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने फिर आधे लोग 16 सेक्टर भेजे हैं और अभी बस थोड़ा चलनी शुरू हुई है लाइन। 10 बजे से खड़ी हूँ मैं। तो क्यों इतना टाइम क्यों लगा? सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन कह रहे हैं ये। कभी उनका सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है, कभी स्टाफ नहीं है, कभी कुछ। और अभी हाफ इन्होंने पेशेंट्स तो 16 में भेज दिए हैं कि हमारे पास सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, आपकी बारी हो सकता है रात को 8 बजे आए, अगर आप खड़े हो सकते हो तो हो जाए। वैक्सीनेशन सेंटरों पर जिस तरह से लोगों की भीड़ जुट रही है, इस पर प्रशासन को पूरा इंतजाम करने की जरूरत है। अन्यथा लोग यहां पर वैक्सीनेशन लगवाने आए तो हैं, लेकिन यह लोग अपने साथ कोरोना की भयंकर बीमारी लेकर जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।
कोरोना की इस आपदा में कुछ प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ ओवर चार्जिंग की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसे देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर शिकंजा कस दिया है। प्रशासन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिन पर ओवर चार्जिंग की शिकायत की जा सकती है, जिसके बाद निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी प्रशासन ने कही है। यदि आपसे कोई निजी अस्पताल ओवर चार्जिंग करता है तो आप इसकी शिकायत 0172-275-2038, 0172-2728703, 275-2063 या फिर 254-9524 पर या फिर मोबाइल नंबर 9779558282। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, यदि आपको ओवर चार्जिंग के खिलाफ किसी निजी अस्पताल की शिकायत करनी है तो लैंडलाइन नंबर 275-2038, 275-2038, 272-8703, 272-8703 या फिर मोबाइल नंबर 9779558282 यानी कि 977-955-8282 पर आप सूचना दे सकते हैं। कोरोना की आड़ में एम्बुलेंस वाले भी लोगों को लूट रहे थे, मुंह मांगे दाम ले रहे थे, लेकिन अब चंडीगढ़ प्रशासन को शिकायतें मिलने के बाद एम्बुलेंस के भी ट्राई सिटी में रेट फिक्स कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस ट्राई सिटी में 2000 रुपए से अधिक नहीं ले पाएगी, जबकि 250 रुपए 20 किलोमीटर तक के ही चार्ज किए जा सकेंगे। वहीं ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस के ट्राई सिटी में 2500 रुपए से अधिक नहीं वसूले जा सकते और 300 रुपए 20 किलोमीटर तक के ही चार्ज किए जाएंगे। वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस में 3000 रुपए से अधिक चार्ज नहीं किया जा सकेगा और 400 रुपए 20 किलोमीटर तक के चार्ज किए जा सकते हैं। अगर कोई भी इन आदेशों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा और 50,000 रुपए तक जुर्माने की सजा भी हो सकती है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन लगने के बाद अब मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, जो कि बहुत सुखद भी है। मौतों की संख्या भी लगातार गिर रही है। ट्राई सिटी में आज 1751 नए मरीज आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में मात्र 620 हैं और चंडीगढ़ में आज सिर्फ 6 मौतें हुई हैं, जिसके बाद अब शहर में मरने वालों की संख्या 641 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में आज 242 और मोहाली में 899 नए मरीज आए हैं। पंचकुला में 9 और मोहाली में 11 लोगों की मौत हुई है। कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 1700 का आंकड़ा पार कर 1706 तक पहुंच गई है। जगह जगह कोविड वैक्सीन के शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जो कि सुखद है। प्रशासन का भी मानना है कि जितनी जल्दी लोगों को कोविड की वैक्सीन लगेगी, उतनी जल्दी कोरोना पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इसी कड़ी में सेक्टर 63 की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन 1 BHK और 2 BHK ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से BMD स्कूल सेक्टर 63 में एक वैक्सीनेशन का शिविर लगाया, जहां 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 70 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष HS गरेवाल और अश्विनी कुमार ने कहा कि वह बहुत जल्द ऐसा ही एक और शिविर 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए भी लगाएंगे। उन्होंने इस सेक्टर में सभी फ्लैट्स के बाहर सीढ़ियों और लिफ्ट्स में सैनिटाइजर का काम भी शुरू कर दिया है, जो कि 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। सेक्टर 27 के प्रेस क्लब में भी यंग जर्नलिस्ट के लिए आज 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग का वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया, जहां 100 से अधिक जर्नलिस्टों को आज वैक्सीनेशन की पहली डोज दी गई। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 30 लोगों को भी वैक्सीनेट किया गया, जिसमें प्रेस क्लब के सदस्य और उनके परिजन शामिल थे। पूरे देश में वैक्सीनेशन की कमी चल रही है और वैक्सीन ना होने के कारण लोग परेशान हैं, क्योंकि लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन है ही नहीं। इसको लेकर सोमवार को यूथ कांग्रेस द्वारा सेक्टर 17 मटका चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। हाथों में बैनर लिए वह मटका चौक पर एकत्र हुए और मोदी से जवाब मांगा कि वह बताएं कि उन्होंने भारत के युवाओं के लिए लगने वाली वैक्सीनेशन विदेशियों को क्यों भेजी। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर को अपनी चपेट में ले लिया है। महामारी से बचने के लिए वैक्सीन को ही कारगर उपाय माना जा रहा है और सरकार अधिक से अधिक वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। वहीं लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित है। भारी मांग के चलते वैक्सीन की कमी हो गई है। आलम यह है कि अब लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन ही नहीं है।
वैक्सीन की कमी को लेकर चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने मटका चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन को विदेश भेजने की कड़ी निंदा की। वहीं कोरोना वैक्सीन को विदेश भेजने के सवाल उठाने पर पोस्टर को लेकर सरकार को खुली चुनौती दी। इन पोस्टरों के जरिए पीएम मोदी से सवाल पूछा गया कि आखिर हमारे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई। सर, आज हमारा जो ये वैक्सीन के है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने वैक्सीन जो बाहर के देशों को भेज दी और हमारे देश में लोगों को 10-10, 20-20 दिन वेट करनी पड़नी जा रही है और हर रोज़ देख रहे हो आप 5-5 हज़ार मौतें हो रही हैं। और जिस परिवार का एक सदस्य चला जाता है उस परिवार से पूछ के देखो भी उसका क्या हाल है। तो हम यही मोदी जी से गुजारिश करते हैं, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी से, कि जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द अरेंज कराई जाए। हमारा सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी से एक ही अनुरोध है कि हमारे देश के युवाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की वैक्सीन उन्हें और देशों को देने का ये अधिकार किसने दिया? अपने घर में खाना नहीं और वो अपना खाना बाहर के लोगों को बांटते फिर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही शर्मनाक हरकत है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन की, वेंटिलेटर्स की और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना चाहिए। ये प्रदर्शन है वैक्सीन के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और देशों को दे दी है, बजाय कि हमारे यहाँ पे खुद के नागरिक हैं जो दर दर भड़क रहे हैं, जिनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो हमारा अनुरोध है कि श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को भी देखें और इस देश को वैक्सीन दोबारा बांटनी शुरू की जाए। चंडीगढ़ शहर में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं वैक्सीन की कमी के कारण पिछले 2 दिन में सिर्फ 2000 युवाओं का ही टीकाकरण हुआ है, जो ना के बराबर है, जिसके चलते युवा कांग्रेस ने दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने पर केंद्र सरकार की आलोचना की और प्रदर्शन किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कई राज्यों में तबाही मचा रहे चक्रवाती तूफान ताउते का असर पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। इसके प्रभाव से 18 से 20 मई तक मौसम में बदलाव फिर से नजर आएगा, जिसके चलते 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तेज बारिश या ओले पड़ सकते हैं। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक NAK सिंह ने बताया कि बारिश के बाद से एक बार फिर लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी। देश के कई राज्यों से चक्रवाती तूफान ताउते की तबाही मचाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अब इस ताउते तूफान का असर हरियाणा और चंडीगढ़ में भी देखने को मिलेगा। बता दें कि इसके प्रभाव से 18 से 20 मई तक मौसम में बदलाव नजर आएगा। मौसम विभाग का मानना है कि 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अभी तो इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसका लैंडफॉल होने वाला है। आज एक्सपेक्टेड है इस तूफान का लैंडफॉल जो है पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर और महुआ के बीच करीब 18 UTC, मतलब कि आज रात को 12 बजे के करीब इसका लैंडफॉल होने का चांस है। तो जब भी लैंडफॉल होगा तो लैंडफॉल होने के बाद साइक्लोन वीक पड़ना शुरू हो जाता है। तो साइक्लोन वीक तो पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका पोस्ट इम्पैक्ट, क्योंकि इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके एरिया के चलते इधर भी एक ट्रफ, धीरे धीरे ट्रफ इधर भी मूव करेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि कल और परसों इसका कुछ इफेक्ट होगा और इधर भी बारिश होगी। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह के माने तो बारिश के बाद से एक बार फिर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और ताउते के आगे बढ़ने पर इस क्षेत्र में एक सर्कुलेशन बनेगा, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के इलाकों में बारिश होगी। इतना तेज़ हवा तो नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि परसों जो है इधर से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। थंडरस्टॉर्म और लाइटिंग भी होगा। सर, बारिश की संभावना जो है, हाँ, बारिश की भी संभावना है। कितनी देर तक बारिश जो है 2 दिन तक होती रहेगी या नहीं, उस तरीक़ा से जैसे कोस्टल एरिया में बारिश हो रही है उस तरीक़ा से बारिश, क्योंकि इसका पोस्ट इम्पैक्ट है। ये पोस्ट इम्पैक्ट है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, जैसे कि ऑलरेडी लैंडफॉल कर गया, तो उसका जो मेजर ये जो भी आपको बारिश वगैरह जो मेजर डैमेज हो तो गुजरात के आसपास ही होगा। लेकिन उसके चलते जब ये आगे मूव करेगा तो साउथ राजस्थान होता हुआ फिर आगे की ओर जब ट्रफ बढ़ेगा तो उसके चलते ये बारिश होने वाली है। उतनी ज़्यादा लेकिन फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश होने की संभावना है। उसके बाद चंडीगढ़ का मौसम कैसा रहने वाला है?
देखिए चंडीगढ़ का मौसम एक्सपेक्टेड है कि अभी जो है यहाँ का मैक्सिमम जो है 2-3 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर करीब करीब 2 डिग्री नीचे चल रहा है। आपको बता दें कि शहर में पिछले कुछ दिनों से काफी गर्मी बढ़ गई है। सोमवार को भी दिन भर धूप निकलने से गर्मी रही और अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहा, जिस वजह से गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल किया। वहीं मौसम मई के शुरू से लेकर 14 मई तक सुहावना रहा। बीच बीच में कई बार बादल छाए और 3 से 4 बार बारिश भी हुई, जिससे अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन एकदम गर्मी बढ़ने से लोगों की भी परेशानी बढ़ गई। अब आने वाले दिन में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 25% रही। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि आप कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को बार बार मुंह से टच ना करें, खुद भी बचें और अपने आसपास रहने वालों को भी बचाएं। और हाँ, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि अब यही आपको बचा सकती है। फिर मिलेंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।